HVDC and today topic is that ground electrodes. So let us start with my topic ground electrodes. Ground electrodes. The first point is in ground electrodes is that the ground return is economical not only due to the elimination of a return conductor, significant saving with long submarine transmission, but also due to reduced power losses, particularly in long lines. Ground return is economical not only due to the elimination of a return conductor. ग्राउंड रिटर्न एक रिटर्न कंडक्टर के एलिमिनेशन के दौरान न केवल इकोनॉमिकल है बट आल्सो ड्यू टू द रिड्यूस्ड पावर लॉसेज, यह पावर लॉसेज को भी रिड्यूस करता है पर्टिकुलरली इन लॉन्ग लाइंस में यह पर्टिकुलरली पावर लॉसेज को भी रिड्यूस करता है। न केवल जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है वो रिटर्न कंडक्टर के एलिमिनेशन के कारण इकोनॉमिकल है और इससे भी अधिक वो क्या करता है, पावर लॉसेज को भी रिड्यूस करता है इन लॉन्ग लाइंस में, पर्टिकुलरली लॉन्ग लाइंस। Second point is that as most of the HVDC project are staged with the first stage being monopolar, अधिकतर जो HVDC प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट स्टेज के साथ स्टेज होते हैं being monopolar। डीसी लिंक है वो तीन तरीके के होते हैं, मोनोपोलर, बाइपोलर, होमोपोलर। तो जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है वो है मोनोपोलर, सेकंड स्टेज बाइपोलर एंड थर्ड स्टेज इज होमोपोलर। And most of the HVDC project are staged with the first stage being monopolar। अधिकतर जो HVDC प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट स्टेज मोनोपोलर के साथ होते हैं। The use of ground return is attractive। यदि फर्स्ट स्टेज यानी मोनोपोलर के साथ हम ग्राउंड रिटर्न का उपयोग कर रहे हैं, and most of the HVDC project are staged with the first stage being monopolar। अधिकतर जो HVDC प्रोजेक्ट है वो मोनोपोलर यानी फर्स्ट स्टेज के साथ होते हैं। The use of ground return is attractive यानी मोनोपोलर की कंडीशन में, मोनोपोलर स्टेज में जो ग्राउंड रिटर्न का उपयोग करना अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। इवन व्हेन बाइपोलर ऑपरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग स्टेज, जब दी हुई स्टेज में बाइपोलर ऑपरेशन इंट्रोड्यूस होता है, द यूज ऑफ ग्राउंड रिटर्न इंप्रूव्स रिलायबिलिटी एवेबिलिटी ऑफ एचवीडीसी। जब दी हुई स्टेज में बाइपोलर ऑपरेशन इंट्रोड्यूस होता है तो ग्राउंड रिटर्न का उपयोग करना एचवीडीसी लिंक की रिलायबिलिटी और एवेबिलिटी को इंप्रूव करता है। अगला है the third point is that the ground electrodes are used as both end of the link to transfer current from the converter to the ground। ground electrodes है जो लिंक के दोनों तरफ उपयोग में लेते हैं, लिंक के यानी कि जो डीसी लिंक है उसके दोनों तरफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड उपयोग में लेते हैं टू ट्रांसफर करंट फ्रॉम द कन्वर्टर स्टेशन टू ग्राउंड। कन्वर्टर से ग्राउंड की तरफ करंट को ट्रांसफर करने के लिए जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स हैं वो लिंक के दोनों तरफ उपयोग में आते हैं। The ground electrodes needs to be located at a distance 8 to 80 km from the converter station। ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स को कन्वर्टर स्टेशन से 8 to 80 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हम स्थापित कर सकते हैं। The ground electrodes needs to be located at a distance 8 to 80 km from the converter station। यानी कन्वर्टर स्टेशन से ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स को 8 to 80 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तक हम इसको स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ग्राउंड इलेक्ट्रोड को कन्वर्टर स्टेशन से डिस्टेंस 8 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तक स्थापित करने की ग्राउंड इलेक्ट्रोड को आवश्यकता होती है। टू प्रिवेंट डीसी करंट लीकिंग इनटू द ग्राउंड मैट ऑफ द कन्वर्टर स्टेशन। टू प्रिवेंट डीसी करंट लीकिंग, डीसी करंट जो लीक हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनटू द ग्राउंड मैट में ऑफ द कन्वर्टर स्टेशन। कन्वर्टर स्टेशन की ग्राउंड मैट में जो डीसी करंट लीक हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए ग्राउंड इलेक्ट्रोड को डिस्टेंस 8 to 80 किलोमीटर कन्वर्टर स्टेशन से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट Fourth point is that the injection of DC current, the injection of DC currents to the transformer winding
the injection of DC current to the transformer winding when the neutral is grounded, 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 results in saturation of magnetic core, results in saturation of magnetic core, saturation of magnetic core, saturation of magnetic core, magnetic core in one direction, in one direction, in one direction, in one direction, that can lead to, that can lead to, that can lead to, that can lead to the generation of even harmonics, the generation of even harmonics, generation of even harmonics, even harmonics, harmonics in the magnetizing current, in the magnetizing current, magnetizing current, magnetizing current. This is the next point. The injection of DC current to the transformer winding when the neutral is grounded results in saturation of magnetic core in one direction that can lead to the generation of even harmonics in the magnetizing current. जब न्यूट्रल ग्राउंडेड है उस टाइम पे यदि हम डीसी करंट को इंजेक्ट करा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में डीसी करंट को इंजेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स इन सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर इन वन डायरेक्शन, परिणाम स्वरूप एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक कोर का सैचुरेशन होने लगता है, दैट कैन लीड टू द जनरेशन ऑफ इवन हार्मोनिक्स इन द मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट में इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जनरेट हो सकते हैं, that can lead to the generation of even harmonics in the magnetizing current, जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट में even number of harmonics है वो जनरेट हो सकते हैं, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसमें even number of harmonics जनरेट होते हैं. जब भी हम जब न्यूट्रल ग्राउंडेड है उस टाइम पे यदि हम डीसी करंट को ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में इंजेक्ट कराते हैं तो परिणाम स्वरूप मैग्नेटिक कोर का सैचुरेशन एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, that can lead to the generation of even harmonics in the magnetizing current, जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग करंट में even harmonics जनरेट हो सकते हैं या जनरेट होने लगते हैं. Now the next point is that, now the next point is that the problem is more several, the problem is more several, the problem is more several, is more several, the problem is more several in case of single phase transformers, in case of single phase transformers, in case of single phase transformers to the compared to the case of three phase transformers, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. ये जो प्रॉब्लम है हार्मोनिक जनरेट होने की, इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मैग्नेटाइजिंग करंट में जनरेट होने की, ये प्रॉब्लम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर ज्यादा होती है. विद थ्री लिम्स, विद थ्री लिम्स, विद थ्री लिम्स, विद थ्री लिम्स as the flux due to as the flux due to the DC current forced to flow, due to the DC current forced to flow through the high reluctance path, to flow through the high reluctance path, high reluctance path, high reluctance path, forced to flow through the high reluctance path from the top yoke to bottom yoke, from the top yoke to bottom yoke, top yoke to bottom yoke,
the next point. The problem is more several in case of single phase transformer. यानी इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक जनरेट होने की, मैग्नेटाइजिंग करंट में इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक जनरेट होने की जो प्रॉब्लम है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कंपेयर टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा होती है. The problem is more severe in case of single phase transformer compared to the case of three phase transformer with three limbs. थ्री फेज ट्रांसफार्मर थ्री लिम्स के साथ जो ये प्रॉब्लम है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ज्यादा होती है कंपेयर टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो थ्री लिम्स के साथ है उसकी तुलना में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है. As the flux due to the DC current forced to flow through the high reluctance path from the top yoke to bottom. क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है डीसी करंट के दौरान जो फ्लक्स है वो फ्लो होता है हाई रिलक्टेंस पाथ से होकर फ्लो होता है टॉप योक से बॉटम योक की तरफ हाई रिलक्टेंस पाथ से होकर जो डीसी करंट के दौरान जो फ्लक्स है वो फ्लो होता है. फ्लक्स ड्यू टू द डीसी करंट फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द हाई रिलक्टेंस पाथ फ्रॉम द टॉप योक टू बॉटम. यहाँ पे जो फ्लक्स है डीसी करंट के दौरान वो फ्लो होता है थ्रू द हाई रिलक्टेंस पाथ से होकर फ्रॉम द टॉप योक टू बॉटम योक, टॉप योक से बॉटम योक की तरफ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the first indication of core saturation is the first indication of the core saturation is the noticeable increase in audible noise, when the DC current per phase is more than 1.2 times the AC exciting current. AC exciting current. It is to be noted that the exciting current in modern transformer, in modern transformers may be low as possible, may be as low as 1% of the rated current. This is the next point. The first indication of the core saturation is noticeable. यानी कि जब कोर का सैचुरेशन हो रहा है तो उसको इंडिकेट करना नोटिसेबल है, यानी कि उसको नोटिस करने लायक है. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द कोर सैचुरेशन इज द नोटिसेबल इंक्रीज इन ऑडिबल नॉइज. यहाँ पे ऑडिबल नॉइज है वो इंक्रीज होता है. इसके कारण क्या होता है, ऑडिबल नॉइज से वो इंक्रीज होता है. व्हेन द डीसी करंट पर फेज इज मोर देन 1 to 1.2 टाइम्स ऑफ एसी करंट. जब डीसी करंट जो है वो एसी करंट की तुलना में 1.2 टाइम्स ज्यादा होता है. व्हेन द डीसी करंट पर फेज इज मोर देन 1.2 टाइम्स ऑफ एसी करंट. जब डीसी करंट एसी एक्साइटिंग करंट की तुलना में 1.2 टाइम्स डीसी करंट पर फेज होता है तो उस टाइम पे ऑडिबल नॉइज इंक्रीज हो जाती है. फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द कोर सैचुरेशन इज द नोटिसेबल increase in audible noise when the DC current per phase is more than 1.2 times of AC current. जब जो DC करंट है प्रत्येक फेज में
वो एसी एक्साइटिंग करंट की तुलना में एसी एक्साइटिंग करंट का 1.2 टाइम्स ज्यादा होता है, 1.2 टाइम से ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑडिबल नॉइस वहां पे इंक्रीज हो जाती है। Increase in audible noise when the DC current per phase is more than 1.2 times of AC current. It is to be noted that ये नोट किया गया है that कि the exciting current in modern transformers, modern transformer में जो exciting current है may be as low, बहुत कम हो सकता है as 1% of the rated current, यानी कि जो exciting current है modern transformer में वो rated current का 1% पार्ट है, rated current का 1% पार्ट है, वो एक्साइटिंग करंट होता है मॉडर्न ट्रांसफार्मर में। तो मॉडर्न ट्रांसफार्मर में जो एक्साइटिंग करंट की वैल्यू है बहुत कम हो सकती है एज द 1% ऑफ द रेटेड करंट, यानी रेटेड करंट का 1% हिस्सा क्या होता है, एक्साइटिंग करंट होता है मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट next point is that there are three types of electrode. There are three types of electrode. There are three types of electrode. There are three types of electrodes. Namely जिनके नाम है, there are three types of electrodes. Namely, first is the land electrode. First electrode is the land electrodes. Land electrodes. First electrodes is the land electrode located far away from the sea. Located far away from the sea. Located far away from the sea. From the sea. This is the first electrode, which is called land electrode. Second type is that shore electrode. Shore electrode. Shore electrodes. Shore electrodes. Located on a shore. Located on a shore. Located on a shore against. Located on a shore. Shore electrode located on a shore against saline sea water. Saline sea water. Saline sea water. Shore electrodes can be located. 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 Can be located either on the beach. Either on the beach. Either on the beach. At a short distance. At a short distance. Short distance less than 50 kilometer. Less than 50 kilometer. Less than 50 kilometer from the water line or from the water line. From the water line or the water protected by a breakwater, or the water protected by a breakwater. By a breakwater. Water protected by a breakwater. This is the next water protected by a breakwater. This is the next second type of electrode is the shore electrode, and third is the sea electrode. And the third is the sea electrodes. Sea electrodes. Third is the sea electrodes located in the water. Located in the water. Located in the water. In the water at some distance. At
some distance greater than 100 किलोमीटर, greater than 100 किलोमीटर, greater than 100 किलोमीटर from the coastline, coastline. This is the next. There are 3 types of electrode. 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेमली जिनका नाम है, फर्स्ट इज द लैंड इलेक्ट्रोड्स, पहला है लैंड इलेक्ट्रोड, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, जिसे समुद्र से दूर स्थापित करते हैं. सेकंड इज द शोर इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड है शोर इलेक्ट्रोड, लोकेटेड ऑन ए शोर अगेंस्ट सैलियन सी वाटर, यानी सैलियन सी वाटर के अगेंस्ट हम शोर इलेक्ट्रोड को स्थापित करते हैं. शोर इलेक्ट्रोड्स कैन बी लोकेटेड आइदर ऑन द बीच, शोर इलेक्ट्रोड को या तो बीच पर लोकेट कर सकते हैं, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एक कम डिस्टेंस पर, लेस देन 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर की शॉर्ट डिस्टेंस पर शोर इलेक्ट्रोड्स को बीच पर लोकेट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं. शोर इलेक्ट्रोड्स कैन बी लोकेटेड आइदर ऑन द बीच एट ए शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर. शोर इलेक्ट्रोड्स को शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जो है बीच पर स्थापित कर सकते हैं. फ्रॉम द वाटर लाइन और द वाटर प्रोटेक्टेड बाय ए ब्रेकवाटर, शोर इलेक्ट्रोड लोकेटेड ऑन ए शोर अगेंस्ट सैलियन सी वाटर, सैलियन सी वाटर मतलब समुद्र का खारा पानी. शोर इलेक्ट्रोड्स कैन बी लोकेटेड आइदर ऑन द बीच एट ए शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 50 किलोमीटर. फ्रॉम द वाटर लाइन, यानी वाटर लाइन से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, शॉर्ट डिस्टेंस पर जो है शोर इलेक्ट्रोड्स को हम बीच पर लगा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. और द वाटर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर, और वाटर को ब्रेक वाटर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, वहां पे शॉर्ट डिस्टेंस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो शोर इलेक्ट्रोड्स है उसको बीच पर लोकेट कर सकते हैं. थर्ड इज द सी इलेक्ट्रोड, तीसरा इलेक्ट्रोड है सी इलेक्ट्रोड, लोकेटेड इन द वाटर एट सम डिस्टेंस, जिसको वाटर में स्थापित करते हैं एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर, और उस डिस्टेंस की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर इसे वाटर में स्थापित करते हैं, इन द वाटर में स्थापित करते हैं कुछ डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 100 किलोमीटर. फ्रॉम द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मीन समुद्र तट से, समुद्र तट से कुछ डिस्टेंस पर इसे वाटर में स्थापित करते हैं सी इलेक्ट्रोड को, और वो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 100 किलोमीटर. कोस्ट लाइन मीन समुद्र तट. नेक्स्ट इज द now the next is the ground return can cause the ground return can cause the ground return can cause electrolytic corrosion, of buried and immersed metallic structure, of buried and immersed metallic structure, immersed metallic structure, immersed metallic structure, immersed metallic structure. Also ground current can interfere, also ground current can interfere with operation of other services, with operation of other services such as power transmission, railway signaling,
railway signaling, railway signaling and ship compassage, and ship compassage, ship compassage. This is the next point. The ground return can cause electrolytic corrosion of buried and metallic immersed metallic structure. यानी buried structure और immersed metallic यानी जो दबी हुई जो पाइप जो लाइन दबी हुआ जो हमारा ग्राउंड जो कर रहे हैं वो नीचे धरती में जो स्ट्रक्चर बरीड मेटालिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन का क्या करता है, खतरा रहता है. द ग्राउंड रिटर्न कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन ऑफ बरीड एंड इमर्स्ड मेटालिक स्ट्रक्चर. यानी बरीड और इमर्स्ड मेटालिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन का कारण होता है ग्राउंड रिटर्न. द ग्राउंड रिटर्न कैन कॉज, ग्राउंड रिटर्न कारण हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन ऑफ बरीड एंड मेटालिक स्ट्रक्चर. बरीड और मेटालिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन का कारण ग्राउंड रिटर्न हो सकता है. Also ground current can interfere with the operation of other services. यानी ग्राउंड करंट दूसरी सर्विसेज के ऑपरेशंस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, सच है जैसे कि पावर ट्रांसमिशन के द्वारा, रेलवे सिग्नलिंग की कोई लाइन एंड अदर एंड शिप कंपासेज. ग्राउंड रिटर्न कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन ऑफ बरीड एंड इमर्स्ड मेटालिक स्ट्रक्चर. Also ground current can interfere with the operation of other services such as power transmission, railway signaling and ship compassage. Now the next point is that there are safety issues. There are safety issues which require two steps. There are safety issues which require two step and touch voltages to kept within tolerable limits. Within tolerable limits. The distribution of ground current in the vicinity of an electrode is determined by electric field which are affected There are safety issues which require to step and touch voltage to kept within tolerable limits. ऐसे सेफ्टी इश्यूज हैं जिन्हें टॉलरेबल लिमिट्स के अंदर रखने के लिए वोल्टेज को टच करने की आवश्यकता होती है. There are safety issues, कुछ ऐसे सेफ्टी इश्यूज हैं which require, जिनकी आवश्यकता होती है to step and touch वोल्टेज को टच करने के लिए to kept within tolerable limits, यानी कि टॉलरेबल लिमिट्स में. ऐसे सेफ्टी इश्यूज हैं जिन्हें टॉलरेबल लिमिट्स के भीतर रखने के लिए वोल्टेज को टच करने की आवश्यकता होती है. The distribution of ground current in the vicinity of an electrode is determined by electric field. The distribution of ground current in the vicinity of an electrode, एक इलेक्ट्रोड की विकिनिटी में जो ग्राउंड करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिटरमाइन करते हैं. Now the next point is that the form of electrodes can be
the form of electrodes can be several types. First is the ring. Second is the form straight. Second form is the straight. Third form is the six-pointed star. And fourth is the branched star. The form of electrodes can be several types. यानी इलेक्ट्रोड्स की जो फॉर्म है, इलेक्ट्रोड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, यानी किस तरीके की शेप में होते हैं, इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में कैन बी सेवरल टाइप्स, बहुत से प्रकार की हो सकती है. फर्स्ट इज द रिंग टाइप, पहला होता है रिंग टाइप, दूसरा है स्ट्रेट टाइप, तीसरा है सिक्स पॉइंटेड स्टार और चौथा है ब्रांच स्टार. तो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर्म. And electrodes, the form of electrodes can be several types. First is the ring, second is the straight type, third is the six-pointed star, fourth is the branch star. यानी कि ये शेप है एक तरीके से रिंग शेप में हो सकता है इलेक्ट्रोड्स, स्ट्रेट शेप में हो सकता है, सिक्स पॉइंटेड स्टार की फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच स्टार की फॉर्म में हो सकता है. Now the next point is that the line connecting the neutral, the line connecting the neutral to the ground, electrode, neutral to the ground electrode side is called electrode line. And it is usually made of two sections in parallel to facilitate detection of fault. Detection of faults by detection of faults in electrode lines. Why differential protection? This is the next point. The line connecting the neutral to the ground and ground side, यानी न्यूट्रल को ग्राउंड इलेक्ट्रोड साइड से जो कनेक्ट करने वाली लाइन है वो इलेक्ट्रोड लाइन कहलाती है. The line connecting the neutral to the ground electrode side is called electrode line. यानी न्यूट्रल को ग्राउंड इलेक्ट्रोड साइड से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रोड लाइन कहलाती है. And it is usually made of two sections in parallel. यह पैरेलल में दो सेक्शन से मिलकर समांतर बनी होती है. It is usually made of two sections in parallel. यह पैरेलल में दो सेक्शंस के द्वारा सामान्य रूप से मिलकर बनी होती है. It is usually made of two sections in parallel. यह पैरेलल में दो सेक्शन से मिलकर बनी होती है. To facilitate detection of fault. फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रोड लाइंस, यानी इलेक्ट्रोड लाइन पे कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बनी होती है. वाई डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा ये फॉल्ट को इलेक्ट्रोड लाइन पे डिटेक्ट करने के लिए फैसिलिटेट होती है, लगी होती है.
Now the next point is that although steady state voltage although steady state voltage although steady state voltage on electrode line is small on electrode line is small. Although steady state voltage in electrode line is small, less than 5 kilovolt, less than 5 kilovolt, that different transient voltage can exceed 300 kilovolt for the line faults for the line faults the voltage is maximum at the midpoint of electrode line. The voltage is maximum at the midpoint of the electrode line. Midpoint of electrode line midpoint of electrode line, and it is highest when it is highest when it is on same tower when it is on same tower as the DC line providing a separate right of way separate right of way for the electrode line for the electrode line reduces these overvoltage considerably considerably. This is the next point. Although steady state voltage on electrode line is small, यद्यपि जो steady state voltage की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड लाइन पर वो कम होती है, less than 5 किलोवोल्ट, 5 किलोवोल्ट से भी कम. The transient voltages can exceed 300 किलोवोल्ट for the line fault. जबकि जो transient voltage है लाइन faults के लिए वो 300 किलोवोल्ट से ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं, ज्यादा हो सकता है. The voltage is maximum at the midpoint of the electrode line. यानी इलेक्ट्रोड लाइन के मिड पॉइंट पे वोल्टेज है वो अधिकतम होता है. एंड द वोल्टेज इज मैक्सिमम एट द midpoint of the electrode line. जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होता है एट द midpoint of the electrode line. इलेक्ट्रोड लाइन के मिड पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है एंड इज हाईएस्ट व्हेन इट इज ऑन द सेम टावर. और ये हाईएस्ट जब होता है जब ये समान टावर पे होता है एज द DC line providing a separate right of way. इसलिए एक सेपरेट राइट ऑफ वे प्रदान करते हैं फॉर द इलेक्ट्रोड लाइन के लिए
reduces these over voltage considerably, जिससे इन ओवर वोल्टेज को कंसिडरेबल अमाउंट में रिड्यूस किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट next point is the design of ground electrodes. The design of ground electrodes. The design of ground electrodes. The design of ground electrodes are based on the requirements of first is the low resistance. Second is the adequate current carrying capacity. Current carrying capacity. Adequate current carrying capacity. Third is the low maintenance cost. And fourth is the accessibility. Avoiding damage to other facilities. Next is the avoiding damage to other facilities. And next is the safety. The design of ground electrodes are based on the requirements of यानी ground electrodes की जो डिजाइन है, design of ground electrodes are based on the requirements of ground electrodes की जो डिजाइन है वो निम्नलिखित आवश्यकताओं पर आधारित होती है. निम्न रिक्वायरमेंट्स पर आधारित होती है. ग्राउंड इलेक्ट्रोड की डिजाइन निम्न रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आधारित होती है. फर्स्ट इज द लो रेजिस्टेंस. पहला रिक्वायरमेंट होती है लो रेजिस्टेंस. दूसरा एडिकेट करंट कैरिंग कैपेसिटी. करंट को कैरी करने की जो क्षमता है वो एडिकेट होनी चाहिए. तीसरा लो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी. और फिफ्थ इज द अवॉइडिंग डैमेज टू अदर फैसिलिटीज. दूसरी फैसिलिटीज को डैमेज से अवॉइड कराने की इसमें क्षमता होनी चाहिए. सिक्स इज द सेफ्टी. These are the requirements for the designing of ground electrodes. Design of ground electrode are based on the requirements of इन requirements के ऊपर ground electrodes की डिजाइन आधारित होती है. पहला है low resistance. Second is the adequate current carrying capacity. Third is the low maintenance cost. Fourth is the accessibility. Fifth is the avoiding damage to other facilities. और sixth is the safety. Thank you dear students. Thank you dear students. Thank you.